आज रोहन को फिर स्कूल में जबरदस्त डांट पड़ी। उसका होमवर्क हमेशा की तरह पूरा नहीं था, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर क्लास के बाहर खड़े होने की सजा के बाद वो दोबारा क्लास में बैठकर शरारतें करने लगा। इसकी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो कभी किसी बच्चे की डेस्क पर च्युइंगम लगाता तो कभी किसी का टिफिन खा लेता और पकड़े जाने पर दूसरे पर इल्जाम लगा देता। आज तो उसने हद ही कर दी। वो सड़क पर घूम रहे छोटे से कुत्ते के बच्चे को अपने बैग में छुपा कर ले आया और क्लास में छोड़ दिया। उसके आने से क्लास में जो भगदड़ मची, उससे एक बच्चे को चोट लग गई। तभी उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत करते हुए कहा, देखिए, एक तो रोहन पढ़ता नहीं है, दूसरा ये जानबूझकर दूसरे बच्चों को तंग करता है, और आज की इसकी हरकत देखते हुए हम इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। 15 दिन बाद पेपर हैं। अगर पेपर में पास होने के साथ साथ ये अपने व्यवहार में सुधार लाएगा, तभी हम इसे अपने स्कूल में पढ़ने देंगे। उसके पापा ने प्रिंसिपल सर से बहुत कहा, मगर वो नहीं माने और रोहन को सस्पेंड कर दिया। घर जाकर रोहन के पापा ने उसकी बहुत पिटाई की और एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी मम्मी ने उसके पापा से कहा, इसे इसके नाना नानी के पास भेज देते हैं। वो दोनों देहरादून में अकेले रहते हैं, आराम से उनके पास रहकर पढ़ लेगा और 15 दिन बाद इसे वापस बुलाकर एग्जाम देने भेज देंगे। तुम्हें लगता है ये वहां पढ़ लेगा? यहाँ रहकर भी तो ये मार ही खाएगा, कभी मुझसे तो कभी तुमसे। अब रोहन को उसके नाना नानी के पास देहरादून भेज दिया गया। रोहन तो वहां जाकर भी किताबों को हाथ नहीं लगाता था, उल्टा खेल और टीवी में ही समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन उसके नाना जी बोले, रोहन, स्टोर रूम की सफाई करने में मेरी मदद करोगे? उसने ना चाहते हुए भी नाना जी के साथ जाना स्वीकार किया। वो उसे बेसमेंट में बने एक स्टोर रूम में लेकर गए और वहां रखे डिब्बों को साफ करने लगे और कमरे के जालों को हटाने लगे। जब रोहन थककर एक संदूक पर बैठ गया तो नाना जी ने कहा, अरे ये तुम किस पर बैठ गए? इसमें तो बड़े काम की चीज है। ऐसा क्या है? हटो तो दिखाऊं। वो वहां से हटा तो नाना जी ने संदूक खोला। उसमें कुछ धूल से सनी किताबों के साथ साथ एक पेंसिल भी रखी थी। उन्होंने उस पेंसिल को कपड़े से साफ किया तो वो चमकने लगी। वो आम पेंसिल नहीं लग रही थी, वो एक रंग बिरंगी और लंबी पेंसिल है। उसकी नोक भी बड़ी तेज है, उस पर सितारे भी चमक रहे हैं। नानू, ये पेंसिल कुछ अलग नहीं है? हाँ बेटा, ये जादुई पेंसिल है और ये सिर्फ बच्चों की बात मानती है। जब मैं बच्चा था तब मेरी भी मानती थी। क्या? वो हैरान हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं ना? ठीक है, तुम कुछ मांग कर देख लो। उसने पेंसिल से कागज पर लिखा, मुझे स्पाइडरमैन वाली ड्रेस चाहिए, मगर कोई ड्रेस नहीं आई। मैंने कहा था ना आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, पड़ोस के सोनू को बुला कर लाओ। रोहन उसे बुला लाया और उसने लिखा कि उसे एक बड़ी सी टॉय कार चाहिए। और फिर रोहन ने झांका तो बाहर बड़ी सी टॉय कार खड़ी थी। नानू, इसने मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये सिर्फ अच्छे बच्चों का कहा मानती है और मैं अच्छा नहीं हूं। तुम पढ़ते भी नहीं, तुम सबको परेशान भी करते हो। ये सुनकर रोहन का मुंह उतर गया। अगर तुम्हें पेंसिल से कुछ चाहिए तो फिर देख लो क्या करना है। अब सोनू ने नानू से पेंसिल मांगी तो रोहन ने मेरी पेंसिल कहकर उसे भगा दिया। सारी रात रोहन को नींद नहीं आई। एक बार पेंसिल मेरी बात मान ले तो मैं दुनिया की सब चीज ले लूंगा, और यही सोचते हुए उसे नींद आ गई। अब अगले दिन से रोहन का समय किताबों में बीतने लगा। 15 दिन बाद उसने परीक्षा दी और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके पेरेंट्स और टीचर हैरान रह गए। अपनी तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगा और जब उसका सिलेक्शन क्रिकेट टीम में हो गया तो उसके अंदर एक गजब का विश्वास आ गया। सभी बच्चे उससे दोस्ती करने लगे और वो नए दोस्तों की संगति में और अच्छा बनता गया।
फिर अच्छे नंबर लेकर वो 7वीं से 8वीं कक्षा में आ गया। आज वो नाना जी के घर गया तो उसने पेंसिल से स्पाइडरमैन की ड्रेस और एक घड़ी मांगी, तो उसकी नानी ने उसके हाथ में दोनों चीजें पकड़ा दी। नानी, आपसे नहीं, पेंसिल से मांगी है। बेटा, ये पेंसिल का ही तो कमाल है। अब दोनों हंसने लगे और नाना बोले, असली जादू तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे व्यवहार में है। तुम्हारे मनपसंद क्रिकेटर विराट और धोनी के पास यही तो जादू था। अगर तुम हमेशा मेहनत और मधुर बनकर रहोगे तो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो और पा सकते हो। अच्छा, फिर वो टॉय कार उस दिन कैसे आ गई थी? वो इसलिए आ गई क्योंकि सोनू भी हमारे साथ मिला हुआ था। अब सोनू भी हंसते हुए अंदर आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी नानी ने सोनू को पहले से ही कह दिया था कि टॉय कार लिखनी है, और इसलिए वो जैसे ही स्टोर रूम में आया तो बगीचे में वो बड़ी सी टॉय कार रख दी। अब रोहन समझ गया। नानू, आप तो बहुत चालाक निकले। वैसे आपको ये सूझा कैसे? क्योंकि मेरे नानू ने भी मेरे साथ यही किया था। और अब चारों जोर जोर से हंसने लगे और रोहन को भी समझ आ गया कि असली जादू क्या है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।